टू माई चैनल। मैं अविनाश हूँ और मैं आज एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आज बात करूँगा एडमिन पैनल। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने एपीआई बनाया हूँ। मैं कैटेगरी का एपीआई बनाया था, सब कैटेगरी का और चाइल्ड कैटेगरी का एपीआई बनाया था मैंने। तो मैंने डाटा इंसर्ट डिलीट करने का भी प्रोसेस मैंने उसमें कर दिया था, अपडेट करने का भी प्रोसेस मैंने कर दिया था। तो मैं आपको इस वीडियो में मैं एडमिन पैनल पे मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, कैसे मैं साइन इन साइन अप करता हूँ, ये मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छा या काफ़ी यूनिक टेक्निक आपको मिलेगा कि मैं एपीआई कैसे इंटीग्रेट करता हूँ, मतलब किस टाइप का मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है इसका एपीआई का लिए। तो ये शायद आपको इस टाइप का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे मेरा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है और कुछ यूनिक ही टाइप का समझ सकते हो कि आपको इस टाइप का वीडियो नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं कि बैकएंड और फ्रंट एंड का दोनों का मैं रिपोजिटरी दे दिया ऑलरेडी पिछले वीडियो में। तो आप रिपोजिटरी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट को सेटअप करना है, दोनों प्रोजेक्ट का बैकएंड और फ्रंट एंड का। तो मेरे पास ऑलरेडी दोनों है, तो मैं आपको बस इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। तो चले सबसे पहले मैं एक एक्सप्लेन कर दूं कि मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो मेरे पास ये है एडमिन का, ये है सोर्स में मैं सब कुछ रखा हूँ। कंपोनेंट के अंदर में मैंने एडमिन और नो मैच मैंने एक स्ट्रक्चर बना कर रखा हूँ और इसके बाद मैं फुटर हेडर सब कुछ बनाया हूँ। और इसमें मेरा व्यू में सभी कैटेगरी सब दोनों है। मैंने एक यूआई बनाया था, तो मेरे पास दोनों हैं। इसका रूट राउट में हो गया कि मेरा जो मेन राउट है यहाँ पर है मेरा। तो एक्चुअली ये मेरा सिंपल सा स्ट्रक्चर था और मैं आपको अब बताऊंगा कि मेरा एपीआई का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। तो आपको सबसे पहले ग्लोबल एक कॉन्फ़िग फोल्डर बनाना है। कॉन्फ़िग फोल्डर में आपको बस एपीआई का यूआरएल देना है विथ जो भी आपका लोकल स्टोरेज लोकल सर्वर का यूआरएल हो या लाइव सर्वर का, दोनों आपको देना है। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए मैं कैसे बनाता हूँ। तो देखिए मैं गया, मैं कॉन्फ़िग फोल्डर बना रहा हूँ। इसमें यहाँ पर देख सकते हो कि लोकल होस्ट 4000 जो मेरा बैकएंड का चल रहा है और एक यूआरएल यहाँ पर मैं दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पोस्टमैन में हिट करके दिखा दूँ और मेरा चल रहा है कि नहीं सर्वर। तो बैकएंड का देख ले, बैकएंड का ये मेरा है। तो बैकएंड ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ से चल रहा है। तो मैं सबसे पहले अपना डेटा देखना है कि पोस्टमैन पे चल रहा है कि नहीं। तो मेरा यूआरएल है एक ये मेन लिस्ट और मैंने हिट किया तो ये मेरे पास यूआरएल आ रहा है। तो ये है कहाँ पर, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो कि सपोज मैं सबसे पहले इंडेक्स में गया, इंडेक्स में मैं कैटेगरी और कैटेगरी का इसमें गया तो इसमें सभी है मेरे पास, ठीक है। और सपोज मुझे लिस्ट चाहिए तो मैं ये मेन लिस्ट वाले एपीआई हिट किया हूँ। ओके फाइन। तो मुझे बस ये इंटीग्रेट करना है सबसे पहले। तो मेरे पास ये है। तो चलिए मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ कैसे मैं इंटीग्रेट करता हूँ इसको। तो सबसे पहले मेरा अभी कैटेगरी के लिए है, बस नेमिंग मैं चेंज कर रहा हूँ इसका अपना हो गया। ओके, इसके बाद हमें करना क्या है, हमें सर्विस फोल्डर बनाना है जो आप कंपोनेंट के अंदर में बनाओ या कहीं पर भी बनाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये डिपेंड करते हैं आप पे। मैंने सर्विसेज एक फ़ोल्डर बनाया, उस फोल्डर में आपको जितने भी एपीआई बनाओगे उस सभी एपीआई का पाथ आपको सेटअप करना है। अभी क्या किया, एक सोर्स के अंदर में एक एपीआई config.js एक फाइल बनाया। उस फाइल में मैं एक्जियोस जो हमारा एपीआई कॉल करने का एक मेथड है, एक जो मतलब पैकेज हमारे पास एक्जियोस, उसको मैंने कॉल किया हो और मैं यहाँ पर एक कॉन्फ़िग जो मेरा यूआरएल यहाँ से आ रहा है उठकर ये वाले, तो ये हमारे पास अब यहाँ पर आएगा। ओके, तो इसके बाद हमें करना क्या है, इतना सेटअप होने के बाद अब हमें एक सर्विस फोल्डर बनाना है। कंपोनेंट के अंदर बनाए या यहीं पर भी बना सकते हैं, बाहर में ही बना लेते हैं, बेस्ट होगा हमारे पास। एक सर्विस फोल्डर मैंने बनाया, उस सर्विस फोल्डर में हमें एक index.js हमें बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ।
तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी index.js, इसके अंदर में एक index.js हमें बनाना है। एक फोल्डर बनाया है, इसका नाम होगा गेट कैटेगरी लिस्ट। जो मेरे पास जो भी जितने भी कैटेगरी है, सब मेन और चाइल्ड कैटेगरी, सभी कैटेगरी को एक फोल्डर में मैं रखूँगा, गेट कैटेगरी लिस्ट। इसके बाद हमें index.js कर देना है उस फोल्डर में, और हमें बस यहाँ पर दोनों को डिक्लेयर करना है। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं, सपोज मैं किसी का एक को उठा लेता हूँ, यही ले लेते हैं। हमारा पूरा सब कुछ सेटअप हो चुका। और जब API कॉल करने का मेथड, तो हमें अब चलना है कहाँ पर है कि व्यू के अंदर में जाकर हमें कैटेगरी, सपोज लिस्ट, हमें सबसे पहले ये वाले लिस्ट, मैंने अभी मेन कैटेगरी का लिस्ट मुझे दिखाना है, तो मेन कैटेगरी में गया। ओके, तो यहाँ पर हमें कॉल करना है इंपोर्ट, जो हमारा सर्विस के अंदर में, सर्विस फोल्डर में जो भी ये है मेन कैटेगरी लिस्ट। इसके बाद ये क्या है हमारे कि हमें डेटा गेट करना है, तो हमें कंपोनेंट डिड माउंट हमें यूज़ करना होता है इसमें, क्योंकि इसके बाद हमें एक लिस्ट बना लेता हूँ मैं, एक वेरिएबल में स्टोर किया, गेट कोर्स कैटेगरी लिस्ट। इसके बाद यहाँ पर मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, इसका इसके अंदर में है गेट मेन कैटेगरी लिस्ट, इसको वहाँ पर ये करना है। ओके, तो अब देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं, और मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लिस्ट नाम दे दिया, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, प्रिंट करता हूँ कि ये सच में चल रहा है कि नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा। ओके फाइन, तो हमारा ये API चल चुका, जो मैंने सेटअप किया था अभी जस्ट, वो मेरा चल चुका है। कि हमें एक और बात, एसिंक और अवेट आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि जब आप में हमें API जब इंटीग्रेट करते तो वहाँ पर कुछ टाइम लेते, कुछ सेकेंड लेते API कॉल होने में। तो हमें एसिंक और अवेट जो प्रॉमिस हमारे पास रिटर्न आते Node.js में, या कॉल बैक फंक्शन हम यूज़ करते हैं, तो कॉल बैक फंक्शन हमें ये रिमूव करना होता है कि इफ़ हमारे पास प्रॉमिस कुछ आया, तो हमें एसिंक अवेट यूज़ करके या प्रॉमिस यूज़ करके या एसिंक यूज़ करके हम उसको 3 मेथड से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सपोज मैं ये यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको ये भी दिखा दूँ, सपोज मैंने ये यूज़ ही नहीं किया, तो आप देखना यहाँ पर प्रॉमिस रिटर्न कर देगा। देखा, प्रॉमिस पेंडिंग, यानी कि डेटा हमारा पेंडिंग है, तो आपको ये प्रॉमिस दोनों यूज़ करना है। ओके, तो ये था हमारा, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। इफ़ हमारे पास डेटा आया तो गेट लिस्ट में ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा। इफ लिस्ट में डेटा आया तो हमें दिस डॉट सेट स्टेट में गेट लिस्ट, हमें मैंने ऑलरेडी ऊपर में डिफाइन कर चुका गेट लिस्ट, उसमें आपको लिस्ट डॉट डेटा आपको इंटीग्रेट कर देना है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि सेल्फ में आया कि नहीं डेटा। सेल्फ में हमारे पास डेटा आ चुका, तो मेरा ये था। और इसके बाद मैं इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो मैं ऑलरेडी पहले से इंटीग्रेट करके रखा हूँ इसको। तो आपको बस यहाँ से एरिया में ऐसे, सपोज सेल्फ मैंने ऊपर में डिफाइन किया था, सेल्फ ये सेल्फ के बाद मुझे मैपिंग करना होता है, तो हमें नेम चाहिए और स्लग चाहिए, तो 2 हमें चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्या दिया हूँ, नेम और स्लग आ रहा है दोनों। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑल मेन कैटेगरीज में ऑटोमेटिक डेटा आ जानी चाहिए। ओके, तो अभी हमारे पास एडिट का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो एडिट अभी हम नहीं रखेंगे यहाँ पर। अब हमें पहले देख लेना है कि डेटा आया कि नहीं। इफ फॉर्मेट डेटा का प्रॉब्लम है तो आप इसको ये कर देते हैं मैं, तो आप देखोगे तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा। ओके फाइन, एवरीथिंग इज गुड। तो चलिए, ये हमारा
एक लिस्ट लाने का टेक्निक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब हम ऐड करेंगे यहाँ से कोई भी नया कैटेगरी, तो ऑटोमेटिक हमारे डेटाबेस में स्टोर होनी चाहिए। इसके बाद हमें वहाँ से रिटर्न होकर यहाँ पर डेटा स्वैप होने चाहिए। तो चलिए मैं ये कैसे इंटीग्रेट करता हूँ, ये आप देख ले एक बार। ओके, हमारे पास ये फिर भी इतना आ ही रहा है हमारे पास। तो इसके बाद हमें करना क्या है, हमें हैंडल ऑन चेंज पे हमें वैलिडेशन यूज़ करना है। यहाँ से हम ये यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यूज़ कर चुका हूँ हैंडल ऑन चेंज। ओके, तो हमें यहाँ पर डेटा पहले देख ले कि डेटा यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। डेटा आ चुका, बस हमें एपीआई में इसको पास करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास एपीआई है क्या। तो सबसे पहले आप मुझे फिर से कॉन्फ़िग में जाकर क्रिएट वाले हमें एपीआई इंटीग्रेट करना है। ये लिस्ट वाला हो चुका, तो गेट मेन कैटेगरी गेट, तो हम यहाँ पर क्रिएट दे देते हैं, क्रिएट मेन कैटेगरी लिस्ट। ओके, तो हमें अब यूआरएल देखना है कि हमारा यूआरएल है क्या क्रिएट करने के लिए। तो कैटेगरी और डायरेक्ट क्रिएट है। कभी भी जब कुछ ज़्यादा डेटा सेंड करना हो तो हमें पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं, और जो भी डेटा मैं पास करूँगा फ्रंट एंड से, तो मैं उसको यहाँ पर गेट कर लूँगा। और ये हमारा पोस्ट मेथड में ऐसे कॉल होता है कि मैं यहाँ पर डेटा दे दिया। ओके, तो हमें अब यहाँ पर डिक्लेयर करना है, बस जो मेन कैटेगरी में आकर ये सभी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमें ओके फाइन, हमारा ये अब चल चुका। तो आप देख सकते हो ये फंक्शन चलेगा, तो ऑटोमेटिक गेट दिस डॉट गेट कैटेगरी है, ये फंक्शन इसको कॉल कर देगा ऑटोमेटिक। तो आप देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। एपीआई भी देख लो, नेटवर्क में जाकर हमें एपीआई भी देखना है कि सच में चला कि नहीं। तो क्लिक किया, आर यू श्योर यू वांट टू, सॉरी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। तो ओके फाइन, ये चल चुका हमारे पास, आ गया डेटा, यानी कि एवरीथिंग इज गुड। हमारे पास क्रिएट भी हो गया, लिस्ट भी हो चुका। अब हमें अपडेट की एपीआई चलानी है। ये एडिट पे आ गया, अब ये इस पर क्लिक करोगे तो एडिट पेज पे ये रिडायरेक्ट करनी चाहिए। तो एक ऊपर में आएगा हमारे पास, उसको हमें एडिट करना है। तो हमें अपडेट वाले भी एक एपीआई अब देख लेना कि अपडेट वाले कौन सा है। तो ये क्रिएट का अपडेट कैटेगरी लिस्ट, तो हम यहाँ पर इसको बड़े करते कैटेगरी और अपडेट, यानी कि मेन कैटेगरी अपडेट होनी चाहिए। कैटेगरी अपडेट मेन, कैटेगरी मेन अपडेट, कुछ भी आप दे सकते हो यूआरएल जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद ये दो मैं इंटीग्रेट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि सपोज इस पे यहाँ पर आया मैं, तो एपीआई चल रहा है कि नहीं। भी एपीआई तो इससे चलेगा नहीं। तो मैं इस पर क्लिक किया और मुझे आईडी यहाँ पर एपीआई भी चलेगा नहीं, क्योंकि ये इसको मिल ही नहीं रहा है। तो हमें बैकएंड में जाकर सेम एपीआई एक बनाना है राउट के लिए। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि अपडेट, जितने भी अपडेट राउट बनाऊंगा ना, तो ये यहाँ से आनी चाहिए। हमें बस वहाँ से आईडी लेकर आना है। इसको आईडी मिला, तो ये अपडेट वाली चलनी चाहिए, नहीं तो ये एरर थ्रो कर देगा। इसको आईडी मिला तो ये ऑटोमेटिक तो मैं यहाँ पर थ्रो करवा दूँ, न्यू एरर थ्रो, मैं लिख दिया। हम यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। सपोज हमें स्लग भी चेंज करना हो या नेम भी चेंज करना हो, दोनों आप यहाँ से आप ले सकते हो। क्या आएगा, हमें आईडी आएगा, वहाँ से नेम भी आएगा, स्लग भी आएगा। ओके फाइन। तो अब इसके बाद हमें देखना है कि मैंने क्या लिखा हो यहाँ पर, मेन अपडेट। ओके फाइन, चल रहा है। तो मुझे यहाँ पर आईडी बस पास करना होगा।
तो मैं फिर से हिट मारूंगा तो शायद ये चल जाएगा। अब चल गया। ओके फाइन, एवरीथिंग इज गुड। यहाँ पर पर्सन केयर्स मैंने दिया, उसको नाम भी मैंने दिया, तो ये भी चल जाएगा। तो और यहाँ पर देख सकते हो कि ये सब कुछ हो गया, तो ये हमारा चल चुका। ओके, तो मैंने अब लिस्ट बनाया और अपडेट किया, और इसके बाद मैंने क्रिएट, यानी कि 3 API मैंने इंटीग्रेशन करके दिखाया। अब मैं आपको डिलीट भी दिखा दूंगा, तो पर ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब सेम मेथड चाइल्ड कैटेगरी के लिए और इसके लिए भी API सेम टू सेम आपको बनाना है। ओके।